यहाँ बड़े लोगों के बीच में एक बड़े गीतकार की भूमिका में हूँ साहब। काव्य का माधुर्य रूप, वो रूप श्रृंगार का वो अनुपम रूप जिसे हम गीत कहते हैं, वो प्राण कवि सम्मेलन के, उन्हें मैं आवाज देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उस हरियाली को आमंत्रित करूं, इस ग्रीष्म ऋतु में उस हरियाली को आमंत्रित करूं, मैं उस झनकार को आमंत्रित करूं पायल की, मैं उन गीतों को आमंत्रित करूं जो राष्ट्र प्रेम की भावना से जीते हैं, मैं उन गीतों को आमंत्रित करूं जो माधुर्य में जीते हैं। उस गीतों के एक राजकुमार का नाम जो रीवा से 1828 किलोमीटर की लंबी यात्राओं में है, और उस यात्राओं के बीच भारी थकान में भी केवल एक निमंत्रण से, एक स्नेह निमंत्रण मुकेश मोलवा साहब का, इस हिंदुस्तान का कोई भी कलमकार, हिंदुस्तान का कोई भी कवि, कितना भी बड़ा कवि कहीं भी हो, अगर कहीं मुकेश मोलवा साहब का एक फोन चला जाता है तो अपनी यात्रा को विराम देकर वहां पहुंच जाता है जहां बुलावा आता है। इसलिए तालियां उठनी चाहिए साहब। एक बड़ा लंबी दूरी से एक व्यक्तित्व, एक गीतों का राजकुमार जो रीवा से हमारे बीच आया है, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, कोट करता हूं उनके सम्मान में कि हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, हर शाख एक गुलिस्ता पे शबाब आ रहा है, कलियों का मौसम बेहिसाब आ रहा है, ये चमेली संभाल अपने आंचल को, बहारों का राजा गुलाब आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ उस गुलाब को आमंत्रित करें जिनका नाम संदीप संदीपनी। ये वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। इन 4 पंक्तियों की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि जब पहला लॉकडाउन लगा, दूसरा लॉकडाउन लगा, लोग अपनी कर्म भूमि छोड़ के जो सालों से बड़े बड़े शहरों में सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए थे, जब ये विपत्ति आई तो उनको अपना गांव याद आया। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर पंक्तियां आपके मन की पंक्तियां हो तो सदन का यहां से लेके पीछे तक पूरा आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिले। मैं पंक्तियां स्वागत है, पढ़िए संदीप जी। राधा कृष्ण का रिश्ता बिल्कुल सच्चा है, मन दर्पण के भांति दिलों में बच्चा है, वो धर्म यज्ञ का अनुष्ठान भी होता है, वो धर्म यज्ञ का अनुष्ठान भी होता है, भैया अपना गांव ही सबसे अच्छा है, भैया अपना गांव है सबसे अच्छा है। एक चीज जो मैंने आपको गांव के बारे में बताया, मैं खुद रीवा से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव तिवनी से निकल के आता हूं, तो मैं गांव का गीत आपके बीच में रखूंगा। उसके पहले मैं कुछ 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। अभिनंदन, स्वागत। कुछ लोगों ने कहा, आपने अक्सर सुना होगा कि माता सबरी ने श्री राम जी को जूठे बैर खिलाए। मैं इस बात को नकारता हूं कि माता सबरी ने जूठे बैर नहीं खिलाए, और तर्क देता हूं कि क्यों नहीं खिलाए जूठे बैर। अगर तर्क आपको सही लगता है तो आपका प्यार स्नेह मिले। स्वागत। राह के फूल भी खिलखिलाए नहीं, जब तलक राम जी राह आए नहीं, और प्रेम का और रस मिले चख लिया इसलिए, क्या कहने? और प्रेम का रस मिले चख लिया इसलिए, बैर सबरी ने जूठे खिलाए नहीं, बैर सबरी ने जूठे खिलाए नहीं। और 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा, पर उसके पहले मैं एक मेरे मन का जो गीत है मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। शायद आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप उस दृश्य को आप अनुभव करेंगे। मैं इस गीत को, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 5 से 7 मिनट आपके बीच में इस गीत को आपके बीच में रखूँगा। बस यहाँ से लेके आखिरी तक आपकी तालियों के धुन मुझे मिले, मुझे सुनाने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। मैं गीत रखता हूँ। गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू का एहसास कराने वाला बड़ा गीत है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, एक बहुत प्यारा गीत।
जब जब मुझको याद आता है गाँव में बीता बचपन। आप लोग आगे से लेके पीछे तक हाथ खोल लीजिए, मुझे मस्ती में आना चाहिए, तब आपको आनंद आएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। जब जब मुझको याद आता है गाँव में बीता बचपन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन। गाँव के नदियाँ कल कल करके मधुरम गान सुनाती हैं, नथनी वाले मछली जल में अपना नृत्य दिखाती है। शाम पहर होते ही चिड़िया दाना चुग उड़ जाती है, सुबह पहर में कोयल काली कुहू कुहू फिर गाती है। 12 मास की सुंदरता में, 12 मास की सुंदरता में फीका पड़ गया सावन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन। और अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था तो अभी गेहूं की कटाई चल रही है, उसके लिए मैंने एक बंद लिखा था। याद आता है गांव के पहली छोर पे अपना पनघट, आज भी सुन लेते हैं चलती आवाजों के रेहट। दूसरे छोर पे खेत हैं सारे और नदी का वो तट, इंसानी रिश्तों के द्वार भी गाँव ने खोले सब पट। राधा कृष्ण के रिश्ते भी, राधा कृष्ण के रिश्ते भी सदा रहे हैं पावन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन। और इस समय के स्थिति का एक बंद देखिए कि शाम तलक वो कर लेता है दिन भर की मजदूरी, और मेहनत कश के हो जाती है उस दम मेहनत पूरी, और फसल कटने से होगी कम प्रकृति से दूरी, वरना जीवन गाथा भी लगती मुझको अधूरी। गाँव की याद आते ही लगता, गाँव की याद आते ही लगता भीगा भीगा ये मन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन। और इस गीत का आखिरी बंद मैं रखता हूँ, जो बंद मुझे बहुत प्रिय है। जो लोग शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी होंगे जो अभी इस कार्यक्रम में हैं और कल परसों से अपने कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, तो मैं वो बंद रखता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। याद आता है आज भी मुझको पीपल की वो छाया, और डसने लगती है फिर मुझको खुद मेरे ही काया, और शहर में ढूंढता रहता हूँ मैं खुद मेरा ही साया। ऐसा लगता है कि मुझको राम मिले ना माया, ओ शायद शायद मेरा चेहरा मुझसे, शायद मेरा चेहरा मुझसे मांग रहा है दर्पण, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन, मेरे आँखों में फिरता है अपने घर का आंगन। अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत हमें हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं 4 पंक्तियां मातृशक्ति को समर्पित करके अपना स्थान लेता हूं और इसके बाद हमको भैया के काव्य पाठ का आनंद लेना है। मैं 4 पंक्तियां हमारी मातृशक्ति जितनी भी बची हुई है उनके लिए पंक्तियां रखता हूं। अभिनंदन पढ़िए। सृष्टि चलते रहे तो सृजन हो गई, वो देख बच्चों का सुख मन मगन हो गई,
देख बच्चों का सुख मन मगन हो गई। और सह के दुख फर्ज अपना निभाती रही। उस सह के दुख फर्ज अपना निभाती रही। सूर्य की उम्र तक माँ वचन हो गई। सूर्य की उम्र तक माँ वचन हो गई। बहुत धन्यवाद।